Everyone, welcome back to my channel Kalakar, especially those who are artisans, designers, creators and the art lovers. मैंने ऐसा क्यों बोला कि आर्ट लवर्स के लिए ही आप सोच रहे हो कि वो इन्हीं के लिए वीडियो है क्या? नो, आई सेड दिस बिकॉज मुझे लगता है कि स्पेशली इन्हें अगर नहीं पता बेसिक्स, सो हाउ कुड यू टेल टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग? इज समथिंग गोइंग इन माय बैक स्क्रीन? डिड यू नोटिस व्हाट इज दैट? ये है क्या? आपको पता है? सो कुड यू टेल दैट कि इनमें से कौन सी स्केचिंग है, कौन सी ड्राइंग है? नहीं पता? आप जानती हो स्केचिंग और ड्राइंग होती क्या है? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू, क्या आपको पता है कि हाउ कुड वी डिफरेंशिएट स्केचिंग एंड ड्राइंग? इफ यू डोंट नो द आंसर, तो प्लीज create the excitement of this video, man. Go and comment yes in the chat so I could tell you everything about sketching and drawing, because बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी ये बेसिक नहीं पता, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगिनर्स हो. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एवरीवन, हियर इज मी, नेहा विश्वकर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे कॉलेज टाइम में हुआ करता था. ये हमारा डेली का था. हमारे इलस्ट्रेशन के टीचर थे, वो हमें कहते थे पिक आउट योर वन ब्लैंक पेज एंड टेक अ पेंसिल, यूज योर हैंड एज मेसी, एज स्ट्रेट, एज कर्व एज यू कैन. और मुझे समझ ही नहीं आता था ये होता क्या है भाई, क्यों करा रहे हो हमें? उस टाइम तक मुझे इसके आंसर नहीं समझ आ रहे थे, बट नाउ व्हेन आई फील माय हैंड इज रियली ओपनिंग मैन, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. तो इस इंसिडेंट के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला that I understand really the meaning of open hand. और या आगे भी देखोगे क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को दिखाने वाली हूँ. अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे. अगर आप इस वीडियो में न्यू आए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार. मुझे वीडियो को स्टार्ट करके बताना भी तो है that everything that's happened in the whole universe that works in a process. So इसी बेसिक्स को लेके हमारे आर्ट की भी जर्नी होती है, और इसी तरीके से एक आर्टिस्ट एक आर्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करे तो वो कैसे होता है, उसका एक प्रोसेस होता है. और उसी प्रोसेस के बीच में आती है स्केचिंग और ड्राइंग. और अगर हम कहेंगे स्केचिंग ड्राइंग में कोई अंतर नहीं है, तो यू आर रियली स्टूपिड. इससे एक आर्टिस्ट अपने आप को डिफाइन करता है, इससे एक क्राइटेरिया बनता है. ओके, और पहले हम समझेंगे कि स्केचिंग होती क्या है, ड्राइंग होती क्या है, तभी तो हम इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि हमें डिफरेंशिएट कैसे करें. तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और इसको और सिंपल बनाएंगे जितना ये कॉम्प्लिकेटेड अभी दिख रहा है. विद स्केचिंग, सो सिंपली स्केचिंग इज एन फंडामेंटल स्किल फॉर एन आर्टिस्ट, डिजाइनर्स and anyone looking for improving their visual communication. And when we talk about visual communication, starting में ही बोला था that all thing which happens in the universe is gone through an process to reach their final stage. Okay, if we talk about sketching, the most simplest language to communicate, to say what is sketching, so it is just an art of observation. It's just an art of observation. You just observe the things around you and draw freehandly, which make a sense and which make a form, जिसका बिल्कुल रियल रिलेशन बने उस फॉर्म से जिसको भी आप देख के बना रहे हो. इट्स जस्ट सिंपल. दैट इज कॉल्ड एन स्केचिंग. इसको और अच्छे से कैसे समझना है, इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे कैसे हम पहचान सकते हैं. लेट्स कम टू द बेसिक्स ऑफ द स्केचिंग. लाइन एंड कर्व, दीज बोथ आर द सेम थिंग. इसमें लाइन में अगर हम देखें तो बहुत सारी तरीके की लाइन आती हैं, लाइक स्ट्रेट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कर्व and zigzag lines. That all are comes in the basics of line. Second one is shape, like in triangle, rectangle, circle, oval, cylinder. We use many of the shape to create an object to make a sketch. Okay, or in sketching, when we draw these kind of shapes, master our skill to make freehand shape. Okay, the third one is proportion and measurement of an object in sketching. हम कैसे समझे proportion क्या होता है? Example, suppose that you're drawing an man who is standing before a house. Okay, तो आप बनाते कैसे उसको? आप जब as the man will be bigger than the house. Okay,
क्योंकि वो हमसे थोड़ा पास है और वो जो बंगलो है या हमारा जो बिल्डिंग है वो थोड़ा उस वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम वैल्यूज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, मीन्स डार्कनेस एंड लाइटनेस कैसे दिखा सकते हैं। सिंपली हम जब स्केच हो द डार्कनेस एंड द लाइटनेस। ओके, द फिफ्थ वन इज टेक्सचर एंड पैटर्न। टेक्सचर and the pattern is define the beauty and the realistic feeling of that particular object. Okay, and the sixth one is perspective, the most important key element of sketching, which defines how it appears closer to our eyes and how it far to our eyes. Okay, simply इसमें आते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हर एक चीज़ को जब भी हम बनाते हैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं दैट इट शुड बी लुक इन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट विच मेक अ सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। The last and the most important fundamental is practice, repeating your observation book। आप जितना उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, जितना उस चीज़ को रिपीट करते हो, आप उतना उसमें परफेक्शन पाते हो। दैट इज़ द लास्ट फंडामेंटल ऑफ स्केचिंग विच मस्ट एवरी आर्टिस्ट फॉलो, बट वो नहीं जानते कि स्केचिंग की ये बेसिक्स है। द सेकेंड टॉपिक इज़ ड्राइंग। It's come after the observation. The observation means it's come after the sketching. So हमारा पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का, मीन्स स्केचिंग का। हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, स्केच करते हैं एंड देन आफ्टर मूव ऑन करते हैं द सेकेंड स्टेज विच इज़ ड्राइंग। तो लाइन, शेप, वैल्यू, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, टेक्सचर आर द बेसिक्स। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ लाइन। Line, how can we define line in drawing? It is so easy. Simply, line can be straight, horizontal, vertical, curve, oval and even zigzag lines. हम इन सारी तरीके की लाइंस को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ड्राइंग में एकदम एक्यूरेट चीज़ें चाहिए होती हैं, मीन्स द परफेक्ट लाइन शुड बी ड्रॉन ऑन द पेज। द सेकेंड वन इज शेप। नॉर्मली जैसे स्केचिंग में हम यूज़ करते थे, वी कैन यूज़ ट्रायंगल, ओवल, rectangle, square and many of the simple shapes which can help us to draw a perfect drawing. Shapes geometrical भी हो सकते हैं और organic भी हो सकते हैं। Geometrical means थोड़ी सी भी width, height और base में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तब ड्राइंग आपकी परफेक्ट बनेगी। ओके, और ऑर्गेनिक में हमें कोई भी इरेगुलर शेप्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि एक स्मूथिंग और एक परफेक्शनेस की फीलिंग आए। वैल्यू, द थर्ड बेसिक ऑफ ड्राइंग, जहाँ पे लाइटनेस और डार्कनेस को दिखानी होती है। वैल्यू का मतलब ही होता है हमें शेड को दिखाना है, हमें उसके रियलिस्टिक अप्रोच को आउटकम करनी है। तो हमें यूज़ करना होता है 45 हैचिंग, ब्लेंडिंग भी यूज़ करते हैं, स्टैम्पिंग भी यूज़ करते हैं और डॉट डॉट लाइन्स को भी यूज़ करके हम लाइट और डार्क को दिखा सकते हैं। मोशन, द नेक्स्ट वन, इसका मतलब ही होता है कि हमें एक स्किल डेवलप करनी है जिसके थ्रू जो भी हम एक्चुअल में देख रहे हैं उसको एग्जैक्ट हम पेज पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रपोर्शन, टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट वन इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इजी थिंग। दिस इज़ द डिफरेंट आई व्यूज़। लाइक आप सुने होंगे बर्ड आई व्यू, कैमरा आई व्यू, फ्रंट आई व्यू, टॉप आई व्यू, दीज ऑल कम्स इन द पर्सपेक्टिव। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड सो ऑन। अभी तक जितने भी वेरिएशन, जितनी भी डिफ्रेंसिएशन मैंने दिखाया उसके थ्रू आपको थोड़ी सी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है स्केचिंग और क्या होता है ड्राइंग। ओके, इस वेरिएशन को और क्लियर करेंगे और इजी बनाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक प्रैक्टिकल करेंगे आपके सामने, दैट हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट स्केचिंग एंड ड्राइंग। दोनों की लाइंस को भी ऑब्जर्व करिएगा, फॉर्म्स को भी ऑब्जर्व करिएगा और मेरी स्पीड को भी ऑब्जर्व करिएगा। देयर इज़ नो एडिटिंग, कुछ भी मैंने एडिटिंग नहीं करा है, इट्स लाइव। ओके, मैंने जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा भी रिकॉर्ड हुआ है, जैसा भी चीज़ों को मैंने बनाया है वो सब कुछ आपके सामने है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू आप ये कहने वाले हो कि दोनों तो सेम दिख रहे हैं। क्या आपको पता है कि उसमें मैंने फॉर्म्स को बनाया है? क्या आपको पता है कि मैंने उसमें सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और एंगल और बहुत ही सावधानी से मिस यूज़ नहीं की है किसी भी लाइन की? क्या आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया? अगर येस
तो प्लीज़ बताना कि क्या आपको कुछ भी डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा कि कितनी डिटेलिंग मैंने स्केचिंग में दी है और कितनी डिटेलिंग मैंने उसमें दी है। ओके, मैंने सिर्फ फॉर्म को पकड़ा है स्केचिंग में और मैंने सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग्स को पकड़ा है। द मोस्ट बेसिक डिफरेंस आपने ये देखा होगा कि मैं जब भी स्केचिंग कर रही थी, आई डोंट केयर अबाउट एनी लाइन, आई डोंट केयर अबाउट एनी डिटेल, आई डोंट केयर अबाउट एनी मिस्टेक्स इवन। मैं जस्ट स्केच कर रही हूँ, ओके, और ड्राइंग कर रही हूँ। आई ऑलवेज फील कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मुझे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, मुझे बहुत डिटेलिंग्स को पकड़ने की ज़रूरत है। सो डोंट फील, लोग कहते हैं ड्राइंग करने में कितना मज़ा आता है। नो, ड्राइंग करने में नहीं, स्केचिंग करने में मज़ा आता है। वो लाइव हो या फिर वो रेफरेंस से हो, डजेंट मैटर। बट एक्चुअली देखा जाए इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एंड रियली ड्राइंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है ही। Thank you so much for watching till the last. I hope this video is so informative for you all. Beginners हो तो बहुत अच्छी बात है और learners हो तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर experts हो तब तो आपकी छोटी सी जो mistake छूट रही थी वो तो बिल्कुल complete हो गई होगी। And mention in comment जितनी excitement मैंने starting में create करी थी, क्या वो इतनी informative video रही? Please comment yes or no, and if you like you can comment whatever you like to appreciate। and अगर आप appreciate करोगे तो भी इसी तरीके से informations बहुत सारी जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेसिक्स है, मैं उन चीज़ों को जरूर लेके आऊँगी। और अगर मेरे से मिस्टेक हुई हो, surely mention that mistake, I will improve for the next time. Okay, thank you for watching. Please subscribe and bye bye.